एक बार इसको नोट करो, फिर समझाता हूं दोबारा से। हेलो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हो गया भाई, देखो समझो इसको एक बार। टेन सेक को हमने कन्वर्ट कर लिया साइन कोस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम लिया, कॉस थीटा आया, ठीक है। यहां तक हमको क्लियर चमक गया। फिर क्या कि एक बार साइन थीटा प्लस वन में कॉस थीटा माइनस हो रहा है, और एक बार यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस वन में कॉस थीटा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये हमारा ऐसे ही। क्या कहीं प्रूफ में साइन था? नहीं था। तो नहीं था तो मतलब सॉरी, साइन नहीं, कॉस नहीं था, तो हमने कॉस को काय में कन्वर्ट कर लिया, साइन में कन्वर्ट कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से होता है क्या? नहीं, कॉस को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, साइन में। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस को अंदर लेके गए तो माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। वन से वन क्या हो गया, कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितने साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये टू साइन थीटा हमारा ऐसे ही। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहां से क्या कॉमन है, टू साइन थीटा कॉमन है, तो यहां पे साइन टू कॉमन ले लिया, एक स्क्वायर में साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, साइन थीटा बचा, और प्लस का क्या बचा, वन बचा, और नीचे भी वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, प्लस से प्लस वाली चीज क्या हो गई, कैंसिल। ऊपर बचा टू साइन थीटा, नीचे बचा वन माइनस साइन थीटा, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गई बात? नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। हो गया, लिखो जल्दी, जिसका बचा है वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 12। वन प्लस कॉट ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू साइन ए इंटू टेन ए माइनस कोट ए इंटू कॉस ए। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। हो गया वो नोट? चलो समझो, जो पता है आप उसको अप्लाई करो।
क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या पता है कि क्वेश्चन को साइन कोस में ब्रेक करना है, करो ब्रेक। कोट क्या होता है, कोट को साइन कोस में ब्रेक करें तो क्या होगा, हाँ कोट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है अगर उसको ब्रेक करना हो साइन कोस में, हाँ और क्या पूछा है मैंने, और टेन इज इक्वल्स टू शाबाश, तो यही तो पूछ रहा था मैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने इसकी, बैठ जाओ। तो 1 प्लस कोट का मतलब क्या, कोस ए अपॉन साइन ए, और टेन ए का मतलब साइन ए अपॉन में कॉस ए। अरे समझ में आ गई बात, और इसका मैं कुछ नहीं करने का, साइन ए माइनस कॉस ए हमारा ऐसे ही। क्लियरली क्वेश्चन बता रहा है क्या करना है, क्या करें बताओ, एलसीएम कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहां तो है ही नहीं, तो ये तो पूरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में कॉस स्क्वायर ए, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, और यहां हमारा आ गया साइन ए और माइनस कितना आ गया कॉस ए। अरे यही तो आया। चलो अब क्या करें भाई, अब हमारे पास ऑप्शन है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये तो आ गया हमारा यहाँ पे कुल मिला के साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और इधर ब्रैकेट में हमारा क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करें, अब दो ऑप्शन है, पहला तो भाई अगर मैं इसको इसके अपॉन में लेके जाऊंगा तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं, फिर मैं 1 अपॉन साइन करूंगा तो कॉसेक, 1 अपॉन कॉस करूंगा सेक, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, टेन और कोट आ रहा है। टेन और कोट तब आ सकता है जब मैं इसको इसके अपॉन में लेके जाऊं, कैसे देखना जरा, मैं कह रहा हूं कि भाई साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1, और यहां मैंने किया कि साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके अपॉन में आ गया, ये मल्टीप्लाई में तो है, इधर लिखूं तो भी क्या दिक्कत है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखना ये इसके भी अपॉन में, ये इसके भी अपॉन में, तो ये हुआ हमारा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1, और यहां पे इसके अपॉन में मैं लेके आऊंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 कहां बनेगा, कोई नहीं, चलो देखो, तो फिर तो वो काम हम यहां भी कर सकते थे, चलो करो एक बार, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या हुआ सेक ए बना, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन क्या बना कोसेक ए बना। इसकी हम अगर मल्टीप्लाई करें तो देखना कुछ काम बनेगा क्या, पहले इसकी मल्टीप्लाई सेक ए में, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, अरे यही तो आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कोसेक में करो, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कोसेक ए, फिर 1 की करो, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक ए, अरे यही तो आएगा। क्या फायदा हुआ, कॉस ए सेक ए तो 1 हो गया, तो यहाँ तो साइन ए बचा, माइनस साइन और कॉस हो गया तो यहाँ कॉस ए बचा, यही तो बचा, और प्लस बचा हमारा सेक ए और माइनस कोसेक ए, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ है, या हो गया देख लो, हमको यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि वो राइट हैंड साइड में है क्या, क्योंकि वहां पे भी क्या आ रहा है टेन और कोट, और जितने भी क्वेश्चन हमने राइट हैंड साइड में टेन और कोट लिखे हैं उनको सॉल्व करना पड़ा है। देखना इस साइड को जरा, इसको थोड़ा सा करो सॉल्व, तो साइन ए, टेन ए का मतलब साइन अपॉन कॉस, माइनस कोट, कोट का मतलब कॉस अपॉन साइन, और इंटू में क्या है कॉस ए, तो कुल मिला के ये बना हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या साइन ए, तुम एलसीएम लोगे तो कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पे आया हमारा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए बनेगा, कहां बना था ये बना था साइन ए माइनस कॉस ए, अरे समझ में आ गई ना बात। और दूसरा क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू 1, और माइनस वाले प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए है, इसका मतलब इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्या करना था यहीं पे इस साइड को छोड़ के कौन सी साइड ले लेनी थी हमको, तो राइट हैंड साइड ले लेनी थी, इसको यहीं पे छोड़ के हमने क्या कहा कि भाई क्या ले लो राइट हैंड साइड ले लो, क्या थी साइन ए,
टेन ए का मतलब है भैया साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए, माइनस कोट ए का मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये कॉस ए ऐसा का ऐसे ही क्या किया, साइन की मल्टीप्लाई साइन में तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आया कॉस ए, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना आया साइन ए, क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया कॉस ए इंटू साइन ए, साइन की मल्टीप्लाई साइन में तो साइन क्यूब ए, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में तो कॉस क्यूब ए, ये आप कर चुके। साइन ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब फॉर्मूला ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस वाले में तो साइन ए इंटू में क्या कॉस ए, और अपॉन में हमारा आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अरे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो हमारा आ गया साइन ए माइनस कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या कोस ए, और अपॉन में क्या कोस ए इंटू साइन ए, यही मेरी क्या है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल आ गई। समझ में आ गई बात, नोट करो दोबारा समझाता हूं। जितना दिमाग क्वेश्चन में लगाओगे उतनी ही हेल्प मिलेगी कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में चेंज होके भी आता है उसको तुम कर पाओगे। समझ गए, करो जल्दी। अगले चैप्टर तो अच्छा है, बीच में आया ना है, ठीक कर देंगे कोई बात नहीं, अगले में सब ठीक हो जाएगा। दोबारा पढ़ाऊंगा इसको। हो गया, चलो समझो एक बार और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डेली प्रैक्टिस जरूरी है इनकी क्वेश्चंस की, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इजी थे, यहाँ अच्छे खासे क्वेश्चन है, माइंड लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होगा। देख लिया, देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया साइन कॉस में ब्रेक किया, एलसीएम लिया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहां छोड़ दिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। राइट हैंड साइड ले ली, क्यों ले ली, क्योंकि इससे आगे सॉल्व करना समझ में भी नहीं आ रहा। दूसरी चीज क्या, उधर भी tan और कोट दिखाई दे रहा है कि हम समझ ले क्या है।
हमने कहा साइन ए ऐसे ही है, टेन ए को लिख लिया हमने साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को लिख लिया कॉस अपॉन साइन, कॉस ए ऐसे ही, साइन की मल्टीप्लाई साइन में की साइन स्क्वायर ए आया, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में की कॉस स्क्वायर ए आया, जब एलसीएम लिया तो कॉस ए इंटू क्या हुआ साइन ए हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, साइन की मल्टीप्लाई साइन में की तो साइन क्यूब, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में की तो कॉस क्यूब, ए की क्यूब माइनस फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जहां स्क्वायर आएगा वहां आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बाकी सब सेम है, यही साइड हमारी इस वाली साइड के क्या है इक्वल है, बस सिंपल, समझ में आ गई बात। लेकिन कहने का मतलब सब में लग रहा वही फंडा है, टेन कोट को साइन कोस में ब्रेक कर लो, एलसीएम ले लो, आइडेंटिटी लग गई, आंसर आ गया, लग रहा वही है, बस कभी किसी में पहले लग रहा है कभी किसी में बाद में, बस अप्रोच वही है। देखो नेक्स्ट, चलो 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू में लेके आना है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा का ही होल स्क्वायर लेके आना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्लियरली पता चल रहा है क्या करना है, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करना है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन का मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऊपर एलसीएम कितना आएगा कॉस, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अच्छा एलसीएम सेम है, एलसीएम अगर सेम है तो 1 प्लस क्या साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे भी एलसीएम सेम है तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्या हुआ क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या लगाएंगे ब्रह्मास्त्र, क्यों ना तो क्वेश्चन में स्क्वायर है ना साइन टेन कोट में है ना एलसीएम ले सकते, प्रूफ करने के लिए क्या करें कॉन्जुगेट, क्या कर रहे हैं कॉन्जुगेट के लिए, नीचे वाले का साइन चेंज उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, 1 प्लस तो इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा का क्या बन गया होल स्क्वायर, नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो ए स्क्वायर माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर आएगी तो आइडेंटिटी लगेगी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल, अरे समझ में आया क्वेश्चन, क्या किया साइन कॉस में ब्रेक किया, एलसीएम सेम था तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, कॉस से कॉस कट गया, ये आ गया, ये आने के बाद प्रूफ हुआ नहीं, उस पर लगा था स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 प्लस साइन ही चाहिए, तो 1 प्लस साइन ही ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी उसी से डिवाइड कर लिया, दोनों सेम थे तो होल स्क्वायर बन गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर आएगा तो आइडेंटिटी, अब तो रट गया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, बस यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, नोट करो एकदम तेजी से।